बाहर के अब बूथ छपवाने के लिए आई है, बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी। कोई प्रत्याशी खुद अपने लोगों के साथ, बाहुबल के साथ और पुलिस फोर्स के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ घूम घूम करके और मतदाताओं को बार बार धमका रहे हैं। ये 20 मई को 5वें चरण का चुनाव था और जिसमें कि एक मुख्य आकर्षण केंद्र बना सारण। सारण आप सभी जानते हैं कि वहां श्रीमती रोहिणी आचार्य, जो श्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, जो सिंगापुर में रहती हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के श्री राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव लड़ रहे हैं। कल चुनाव के समय हमें ये बार बार खबर आ रही थी कि श्रीमती रोहिणी आचार्य चुनाव के समय अलग अलग पोलिंग बूथ पर पूरी अपनी पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के साथ और कुछ उनके साथ उनके लोग थे और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी और लोग वहां कह रहे थे कि कृपया आप यहां से जाएं, यहां पर बूथ छापने का काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर जा रही थी। सबसे पहले वो रिविलगंज के बूथ पर गई थी, जिसकी शिकायत हमें भाजपा कार्यालय के जो चुनाव के दिन वार रूम बनता है, वहां हमें अलग अलग जगहों से शिकायतें आती रहती है। तो छपरा से बहुत शिकायतें आ रही थी और उसके तुरंत बाद लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में ये खबर आई कि तेलपा के बूथ संख्या 318 और 19 के पास राजद की प्रत्याशी पहुंच गई हैं अन्य बूथों से होते हुए और वहां मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस जानकारी पर हमें फौरन हमने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर सारण को इसके बारे में एक तुरंत पत्र लिख करके, पहले तो दूरभाष के माध्यम से हमारे लोकसभा प्रभारी अवधेश जी बैठे हैं, उन्होंने फोन किया उनको, उन्होंने कहा कि मैं अभी देखता हूं। मुख्य चुनाव अधिकारी को भी उन्होंने इसकी जानकारी दी। इसके बाद हम लोगों ने लिखित सूचना ईमेल के जरिए चुनाव आयोग को भेजी, भारत के चुनाव आयोग को, और मुख्य चुनाव अधिकारी पटना को भेजी। तो उन्होंने बताया कि हम इसकी कॉपी तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को भेज के कार्रवाई करा रहे हैं। हमने कहा कि ये आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है कि कोई प्रत्याशी खुद अपने लोगों के साथ, बाहुबल के साथ और पुलिस फोर्स के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ घूम घूम करके और मतदाताओं को बार बार धमका रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है और इस पर तुरंत एफआईआर होना चाहिए। और इसी आशय का पत्र हमने चुनाव आयोग को भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जानकारी मिली कि 4 बजे शाम तक वो घूमती रही और कोई एफआईआर उन पर दर्ज नहीं हुआ। हमने उसी समय में अपने पत्र के माध्यम से जो हमने चुनाव आयोग को भेजा था, आपको बताऊं कि हमने लिखा है, और ये पत्र जो है एक हमने मेल के द्वारा 1:37 पर चुनाव आयोग को भेज दिया था और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अनेक मतदान केंद्रों पर रोहिणी आचार्य जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रही हैं और मतदाताओं और अपने समर्थकों के साथ गाड़ी में घूम घूम कर डराने धमकाने का कार्य कर रही हैं। और इसलिए हमने उस समय में ये मांग की थी कि निवेदन है कि श्रीमती रोहिणी आचार्य के पीछे सक्षम पदाधिकारी तैनात किया जाए ताकि उनके द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया नहीं जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार 4 बजे तक कर रही थी और हमारे पास ऐसा वीडियो आया है। और उसी समय में ये जानकारी मिलने पर वहां के हमारे प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को फौरन एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति भी आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये पत्र भेजा गया। और इस पत्र में भी लिखा गया कि पूरी घटना में बूथ नंबर 318 और 19 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को डराया धमकाया है और मारपीट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। उनके साथ जो पुलिस बल था वह अनियमित था। तो
इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीका यह है कि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने जो शिकायत पत्र भेजा था आज दैनिक जागरण में और अन्य अखबारों में भी छपा है, जिसमें कि हमने ये लिखा था कि वो कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि हमारी ये जो शिकायतें थी उन तक पहुंची और उनके समर्थकों ने आज सुबह में 1000 लोगों की संख्या बना करके और गांव पर अटैक किया और उसके बाद ये घटना हुई कि 2 आदमी की जान गई है। तो अगर कल समय पर कार्रवाई हो जाती चुनाव आयोग के द्वारा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता तो शायद ये घटना जो आज हुई है ये नहीं होती। और इसलिए पुनः आज हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने निवेदन किया है कि कल के हमारे शिकायती पत्र के ऊपर में कार्रवाई करें और आज भी हम उस घटना के बारे में कह रहे हैं कि उस पूरी घटना की जांच करें और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है प्रथम प्राथमिकी दर्ज की जाए और प्राथमिकी दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया जाए कि जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो अवश्य करें। अन्यथा आने वाले समय में राजद के लोगों का बहुत ही मनोबल बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि फिर वही स्थिति आ जाएगी जो 2005 के पहले की थी। चुनाव में बूथ लूटे जाते थे और गलत मतदान किया जाता था। इस वजह से हम लोगों ने इसको पूरे जोर शोर तरीके से चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है और आपके सामने ये सब बातें बताई जा रही है ताकि मीडिया में भी इसको देखा जाए कि भाई इस तरह से अगर होगा तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा। और इसलिए आप लोग भी इसे अपने स्तर से उठाएं ताकि अगले चरणों में इस न केवल इन पर रोहिणी आचार्य पर कार्रवाई हो बल्कि अगले चरणों के चुनाव जो हैं वो और साफ सुथरे तरीके से हों। यही मुझे कहना है। अगर आपके कोई सवाल हो तो बताइए। ये सवाल यानी कि काफी बदल